अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मेरी आज इतनी अहम वीडियो है कि आपके बहुत सारे अजीज़ व अकारब, आपके बहुत ही प्यारे रिश्ते जो हैं वो उनका पाँव, उनकी टांग जो है, अगर मेरी बातों पर आप अमल करेंगे तो उनकी ये टांग कटने से, पाँव कटने से बच सकता है। थोड़ी सी एहतियातें हैं, अगर इन पर अमल करेंगे आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। और इस वीडियो को आप आगे लोगों के अंदर शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के अंदर मेडिकल, खुसूसन शुगर के मुतालिक, शुगर के मरीज़ के मुतालिक, ये जो टांगें और पाँव कटते हैं इसके मुतालिक लोगों के अंदर अवेयरनेस, आगाही ज़्यादा आ जाए, ताकि लोग बहुत सारे बच सकें। पाकिस्तान में एक सर्वे आया है, उसमें लाखों लोग बताए गए हैं कि जिनका शुगर की वजह से पाँव या किसी का टांग काटनी पड़ेगी। लाखों में है, हज़ारों में नहीं है। दोस्तों, मेरी आज बहुत ही अहम होने वाली है वीडियो, इसको पूरा देखें, आगे शेयर ज़रूर कर दें। मैं दोबारा कहता हूं कि लोगों के अंदर इसको शेयर ज़रूर करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल सत्तार अंजुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा आज का जो मौजू है वो है कि शुगर के मरीज़ की टांग या पाँव ये क्यों कटते हैं। इसमें कोई एहतियात करके अगर आप बच सकते हैं तो आपको बच जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो शुगर होती है, शुगर के लिए जब शुगर हो जाती है, मरीज दवाई के ऊपर जाता है, इंसुलिन के ऊपर जाता है या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करता है। अक्सर तो हमारे लोगों को ये आदत है कि सेल्फ मेडिकेशन जो होती है, कि बजाते खुद ही दवाई, ओ भाई मैं खादी सी तुम ही खा ला, ऐसे होती है कि मैंने इस्तेमाल की थी आप भी इस्तेमाल कर लें भाई, ये ठीक हो गया। इतनी इतनी डेंजरस किस्म की सी ये जो होती हैं डिजीज़, बीमारियां, उसमें ये ऐसे ही खुद ही मुशावरत चलती है, खुद ही मेडिसिन शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक हो गया, ये एपिलेप्सी का मामला हो गया, शुगर का मामला हो गया। शुगर में तो अक्सर यही होता है, भाई मैं भी खाता है तुम ही खा ला, और मैं भी खाती तुम ही खा ला, इतना मैं ठीक रहनी है। बाकी इस चीज़ का किसी को नहीं पता, इतनी अवेयरनेस हमारी है नहीं मेडिकल के मुतालिक। फिर दूसरे इल्ला माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी एक बहुत बड़ा माफिया हैं, अल्लाह माफ़ करे इनसे। ये इतना बड़ा मेडिकल स्कैम है। ये हमारी फार्मास्यूटिकल जो कंपनियां हैं, हमारा ये जो फूड चेन है, और इसके साथ साथ डॉक्टर हजरात जो हैं, इतनी इनको तौफीक नहीं होती कि नई जो रिसर्च आई है उसके ऊपर हम काम करें, उसके मुताल्लिक अवेयरनेस दें मरीज़ों को। जो मरीज़ आपको इतनी इतनी भारी भारी फीसें देता है, उसको सिर्फ अगर आपने इंसुलिन के ऊपर ही लगाना है, मेडिसिन के ऊपर ही लगाना है आपने, तो फिर वो तो बेचारा ठीक है, अपने तौर पे ही एक दूसरे के मशवरे से चल रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। शुगर तो कंट्रोल उनकी भी है, लेकिन ये आने वाले वक्त में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, असल मकसद जो डॉक्टर का होता है, डॉक्टर के पास मरीज का जाने का होता है, वो ये होता है कि वो आने वाली कॉम्प्लिकेशन जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मरीज को मैनेज करे, और उसकी सारी बीमारी को देख के उसका साबका रिकॉर्ड और आने वाले वक्त में जो उसके लिए खदशात आ सकते हैं, पैदा हो सकते हैं, उनके बारे में उसको अवेयरनेस दे, और उसको एक गाइड प्लान दे कि जिसके ऊपर वो चलता हो, जिसको वो फॉलो करता हुआ अपने बहुत सारे नुकसानात से वो बच सकता है। ये तो हुई उसकी फीस खरी, ये तो उसके लिए हुई हलाल। अगर उसने ये शुगर की गोली ही लिखनी है, इंसुलिन ही लिखनी है, और कोई बताना ही नहीं उसको कि आपने हिफाजत क्या करनी है, आपने अपनी आंखों की हिफाजत क्या करनी है, आपने अपने हाथों की, अपने पाँव की हिफाजत कैसे करनी है, तो वो क्या करेगा? क्या मरीज को इतना बेचारे को अगर नॉलेज होता, वो आपके पास क्या करने आता? आपको क्या उसने फीस देनी थी? दोस्तों, मेरा तो काम है हुक्म आज़ां, मेरा तो काम है बात करना। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मेरी तवज्जो से पूरी वीडियो देख लें, सुन लें, आपको इतना नॉलेज और इस स्कैम का आपको पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या हाथ हो रहा है। दोस्तों, शुगर का मरीज होता है, उसको इंसुलिन और गोली के ऊपर लगा दिया जाता है, टैबलेट उसको शुरू करवा दी जाती है, मेडिसिन उसको देना शुरू कर दी जाती है कि ये शुगर कंट्रोल कर लेगी। शुगर कंट्रोल हो जाती है उसकी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप टेस्ट करेंगे, शुगर कंट्रोल आएगी। क्या होगा? शुगर आई, मेडिसिन खाई, इंसुलिन ली, शुगर सेल्स के अंदर चलेगी, खून के अंदर से निकली सेल्स के अंदर चलेगी, सेल्स के अंदर इकट्ठी होती रहेगी, फैट की शक्ल इख्तियार करती जाएगी, फैट की शक्ल इख्तियार करती जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो सेल जो होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, आपको हार्ट अटैक, आपका लिवर, आपका पंक्रियाज, आपके किडनी डैमेज कर देगा, आपके पाँव के अंदर क्लॉट बनेगा,
वहां से वो निकलेगा, या तो लंग्स के आपके लंग्स को डैमेज करेगा, या आपके ब्रेन को डैमेज करेगा, या किसी और जगह पर आकर आपके हार्ट अटैक का बायस बन जाएगा। जब शुगर देर तक आप इसकी मेडिसिन खाते हैं, इंसुलिन लेते हैं, शुगर सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है, तो इससे ये भी होता है, एक तो क्लॉट का खदशा पैदा हो गया, दूसरा ये हो गया कि इसके साथ साथ मरीज का एक तो होता है विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से वेनें जो होती हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती हैं, यानी उनका जो साइज होता है वो तंग होना शुरू हो जाता है। और शुगर वाला जो मरीज होता है, इसकी ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है, इसकी वेनें भी तंग होना शुरू हो जाती हैं। इनके जैसे आपके हाथ हो गए, पाँव हो गए, सर की गर्दश, ब्रेन की गर्दश, आपकी आंखों को नुकसान होना शुरू हो जाता है। आंखें शुगर के मरीज की डैमेज इसी वजह से होती हैं, पाँव इसी वजह से कटे जाते हैं, इसकी टांग जो है इसी वजह से कटती है। दोस्तों, अगर आप लो कार्ब पे आ जाएं, हाई फैट पे आ जाएं, तो आप बहुत सारे मामला से, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। क्या है, जो भी कार्ब है इसके से परहेज करें, टोटली परहेज करें। इंसुलिन मेडिसिन की आपको जरूरत, हाँ कुछ मरीज, कुछ 1-2% होती है जिनके लिए ये जरूरी होता है कि उनके जिस्म के अंदर बिल्कुल इंसुलिन पैदा ही नहीं होती, वो तो एक अलग कैटेगरी है, उसको छोड़ दें। दोस्तों, आपने लो कार्ब पे आ जाएं, कार्ब को छोड़ दें, जिसमें गंदम है, ये चावल हैं, इनकी प्रोडक्ट हैं, ये सारी की सारी कार्ब हैं। प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाई फैट लें, एक तो इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, दूसरी आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगी, आपकी लबलबा की रिपेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, आपका लीवर बेहतर तरीके से काम करना शुरू कर देगा, और इसके साथ साथ आपके किडनीज बच जाएंगे, आपके पाँव बच जाएंगे, आपकी टांगें बच जाएंगी कटने से। क्या होगा कि ब्लड की सर्कुलेशन पूरी रहेगी। देखें, शुगर को हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सेल्स के अंदर जाना शुरू हो जाती है, जिससे हमारी ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है, वेनें हमारी जो तंग हो जाती हैं, खुसूसन पाँव। आपके अगर किसी दोस्त का पीछे जो उनके आबाओ अजदाद हैं, उनका किसी का जिम्मेदारी के साथ ताल्लुक हो, या आपका किसी का जिम्मेदारा के साथ ताल्लुक हो, जिम्मेदारा करते हैं आप, एग्रीकल्चर फील्ड आपका है, तो आपको पता होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि टेलों के ऊपर पानी कम ही पहुंचता है। वो क्या होता है, बड़ी नहर होती है, बड़ी नहर से छोटी नहर निकलती है, छोटी नहर से फिर छोटे छोटे सूए निकलते हैं। क्या होता है कि बड़ी नहर से छोटी नहर में जब पानी आता है, वहां पर पानी खत्म होना शुरू हो जाता है, जो आगे छोटे सूए निकलते हैं जिनको टेलें कहते हैं, उसके अंदर तो पानी जाता ही नहीं। ऐसे ही हमारी वेनें होती हैं, बड़ी वेन होती है, बड़ी वेन से फिर छोटी वेन निकलती है, छोटी वेन से बिल्कुल बारीक वेनें निकलती हैं, यानी खुसूसन जो हमारा सर होता है ये दूर होता है हार्ट से, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों के बाल खत्म होना शुरू हो जाते हैं, यही होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जब कम होती है तो बाल खत्म होना, झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आपके हाथ, आपके पाँव हार्ट से दूर हैं, खुसूसन पाँव बहुत दूर हैं, और ये नीचे की तरफ है। लॉ ऑफ ग्रेविटी भी यहाँ पर असरअंदाज होता है कि यहाँ पर भी खून की गर्दश जो है बहुत कम होना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि जब वो बंद होती है तो फिर वो गैंग्रीन बन जाती है। गैंग्रीन इतना खतरनाक जख्म होता है, उसको रिपेयरिंग ही नहीं है, उसकी रिप्लेसमेंट ही नहीं है, वो ठीक ही नहीं होता। वो आपके अंगूठे को, आपकी उंगली को, आपके पाँव को, आपके टांग को काटना पड़ेगा, क्योंकि जिस जगह पर खून की गर्दिश कम हो गई, खत्म हो गई, उसको काट कर अलहदा किया जाएगा, वो डेड हो जाएगा, वो मुर्दा हो जाएगा। ये निज़ाम कुदरत है कि जिस जगह पर ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाती है वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, आपका कोई भी आर्गन हो। ये बात मेरी याद रखें दोस्तों, आपके काम आने वाली हैं। ये आपके लिए एक मेरा तोहफा ही है कि इन बातों पर आप अमल करेंगे। क्या करना है आपने कि एक तो आप इंसुलिन और शुगर की मेडिसिन से परहेज करें, लो कार्ब, हाई फैट, हाई प्रोटीन, इसके ऊपर आ जाएं। कोलेस्ट्रॉल से ना डरें, ना घबराएं। कोलेस्ट्रॉल का भी हमारे साथ ये हाथ किया हुआ है इन डॉक्टर हजरात ने। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा कुछ नहीं कहता, ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ेगा आपको नुकसान देगा, आपका हार्ट अटैक उस वक्त होगा। कोलेस्ट्रॉल आपको कुछ दिन मेडिसिन देते हैं, नीचे आ जाता है, इससे हमारी जो इम्यूनिटी होती है इतनी डाउन हो जाती है कि और बहुत सारी बीमारियां आके हमें चिमट जाती हैं। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल आपका लेवल पूरा होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं 1-2 दिन के अंदर आपको डिटेल से वीडियो बना के दूंगा कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा ठीक है, जो खुद ब खुद ही सब कुछ ठीक करना शुरू कर देता है। कोलेस्ट्रॉल से भी आप बचे रहेंगे, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप अंदाज़ा, आप कुछ दिन ये कर लें, ये जो आप पेशावर चले जाएं या ऐसे इलाकों में चले जाएं, पहाड़ी इलाके, यहाँ पर लोग गोश्त ज़्यादा, इससे खुसूसन दुम्बा इस्तेमाल करते हैं। दुम्बे की
जो चकली होती है उसके अंदर फैट बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर वो गोश्त पकाते हैं, वो दूसरा इस्तेमाल ही नहीं करते घी। ये जो ऑयल घी हमने लगाया हुआ ये बीमारी है, इसको छोड़ दो दोस्तों, ये छोड़ दो इसको, बहुत ख़तरनाक है ये हमारे लिए। इंसुलिन, शुगर की दवाई, इसको छोड़ दें, कार को छोड़ दें। आप इंशाल्लाह सुबह शाम की वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, अगर आपको बहुत देर से शुगर है, आप मेडिसिन खा रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, इसको ऐसा ऐसा छोड़ना शुरू कर दें। और रात को जब आपने लेटना है उस वक्त आपने अपने पाँव के नीचे एक दो सरहाने रखने हैं, ताकि आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपके पाँव के अंदर जो रुक रहा है, जो क्लॉट का कल आने वाले दिनों में खदशा वहाँ पर होगा कि वहाँ क्लॉट बनेगा, फिर वो इधर आके हार्ट अटैक का या आपके ब्रेन डैमेज का या कोई और प्रॉब्लम बनेगा, लंग्स डैमेज का बनेगा, वो नहीं बनेगा, सर्कुलेशन आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो काफ मसल्स होते हैं उनको सेकंड हार्ट कहा जाता है। ये जब हम चलते हैं तो काफ मसल्स ऊपर फेंकते हैं उसको उठाकर, ब्लड ऊपर आना शुरू हो जाता है और सर्कुलेशन बहाल हो जाती है। इससे तो खून पहले नंबर पे जाता नहीं, अगर जाता है तो ऊपर नहीं आता। पहले जाता नहीं है तो ना जाने की नुकसान है, अगर वहां पर चला जाता है तो फिर ऊपर नहीं आता, ये नुकसान है, ये डबल नुकसान हो गया। यही आपके लिए बहुत खतरनाक चीज है, इन चीजों का आपने परहेज करना है। दूसरा, आपने अपने पाँव का ख्याल रखना है कि पाँव को अच्छी तरह साफ करें। पाँव की उंगलियों के दरमियान जो है वहां पर फंगस लगने का डर होता है, इनको गीला ना रहने दें, इनको खुश्क करें और नीचे से अच्छी तरह इनको साफ करें। और पैदल जो आपने कभी चलना है, जूते बगैर नहीं चलना आपने। और ऐसा तंग जूते के ऊपर भी मैं आजकल में इंशाल्लाह वीडियो बना के आपको दूंगा कि शुगर वाले मरीज जो है जूता किस तरह का खरीदें और किस वक्त खरीदें, किस किस्म का खरीदें जो उनको नुकसान नहीं देगा। क्योंकि जब भी शुगर के मरीज के उंगली के ऊपर, पाँव के ऊपर कोई छाला बनेगा, कोई ब्लास्ट बनेगा तो वो खतरनाक है। जब जख्म बनेगा, कोई पाँव के अंदर कोई चीज चुभ जाए, कोई कट लग जाए, वो कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी उसकी। पाँव को आपने साफ रखना है, पाँव के ऊपर सरसों का तेल लगाएं, कोकोनट का तेल लगाएं, जैतून का तेल लगाएं, इनसे मसाज किया करें डेली, रोजाना। और अपने पाँव का अगर कोई दूसरा नहीं देख सकता तो आप शीशा रख के अपने पाँव को दूसरे तीसरे दिन जायजा लेते रहें कि पाँव कहीं कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं जम रही जो नीचे से इन्फेक्शन कर दे, या आपका को पाँव साफ तो नहीं करने वाला है। इन चीज़ों का आप परहेज करें, वॉक करें, मेडिसिन से जितना बच सकते हैं बचें। आपके पैसे भी बचेंगे, आपकी सेहत भी बचेगी, आप माजूरी से भी बचेंगे। आप खुदा न खास्ता आप नई बातें ये मानेंगे तो आपका अपना नुकसान है। देख लें, अपनी हिस्ट्री देख लें, अपने ख़ानदान की, अपनी मोहल्ले की, अपने दोस्तों की, अपने कोलीग्स की हिस्ट्री देख लें कि वो मेडिसिन खा रहे थे, सभी कुछ कर रहे थे, टांग भी कटना पड़ी उनको, और पाँव भी बाद लोगों का अंगूठा उंगलियां काटनी पड़ी। वो क्यों काटनी पड़ी? अगर वो मेडिसिन से बच सकते थे तो क्यों उनकी काटनी पड़ी? ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं दोस्तों, इनको मद्देनजर रखते हुए मेरी बातों पर अमल करें, आपका फ़ायदा है। मेरा दोस्तों इसके अंदर फ़ायदा नहीं, मेरा तो जो काम था अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे लगाया है, मैंने इसकी तबलीग करनी है, मेरे लिए हुक्म अज़ां है, मैं अज़ां देता हूँ। आपका काम है आगे बात को माने ना माने तो आपके लिए नुकसान होगा, फ़ायदा होगा। मान लेंगे तो फ़ायदा होगा, ना मानेंगे तो नुकसान होगा। दोस्तों इसके अलावा भी मैं एक दो वीडियो इसके ऊपर ही बनाऊंगा। ये बहुत बड़ा मेडिकल स्कैम है, इनसे जान छुड़ा लें, खुदारा जान छुड़ा लें। आपका फ़ायदा है, आपकी सेहत का, आपके बजट का, आपके जो धक्के पड़ते हैं, आपका जो वक्त ज़ाया होता है उससे आप बचेंगे। मेरा इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा सिर्फ यही है कि मेरी इसके साथ दुनिया और आखिरत बनेगी। अल्लाह की ज़ात मेहरबानी फरमाए आपके ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों के अंदर शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।